हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022 यानी कि सीएचओ भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के द्वितीय चरण की समय सारणी राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी कर दी है। साथियों, मेरे द्वितीय चरण के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 4 नवंबर 2024 से शुरू होकर 29 नवंबर 2024 तक चलेंगे। साथियों, मेरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रथम चरण के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सीएचओ भर्ती 2022 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए द्वितीय चरण की समय सारणी जारी की है। इस समय सारणी में एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, साथ ही साथ कैंडिडेट का नाम, उसे किस डेट को और किस समय पर रिपोर्ट करना है, उस सब की जानकारी दी गई है। यह समय सारणी कुल 5400 कैंडिडेट यानी कि 5400 कैंडिडेट्स की जारी की गई है। आप अपना रोल नंबर, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, नाम, साथ ही साथ आपकी किस डेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो सब चेक कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से यह पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, आपकी डीवी की डेट और डीवी का समय चेक कर सकते हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है, कुल 5400 कैंडिडेट की लिस्ट है, इसलिए हर किसी का नाम, रोल नंबर बताना संभव नहीं है। तो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी हैं वह कैंडिडेट अपना रोल नंबर और नाम चेक करें, कहीं आपका नाम तो नहीं है। साथ ही साथ जानते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु 10,662 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, जिनमें से 2000 का प्रथम चरण में दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी जारी की गई और 5400 कैंडिडेट की अब जारी कर दी गई है। शेष बचे जो कैंडिडेट है यानी कि अभी तक 7400 कैंडिडेट की समय सारणी जारी हुई है। लगभग 3000 प्लस कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं जिनके लिए अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा। साथियों मेरे, जाना कहाँ है? जो कैंडिडेट का नाम दिया गया है, जिस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वह कैंडिडेट DMHM हॉल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर में संलग्न सूची में अंकित समस्त मूल दस्तावेजों वो सूची में अंकित क्रमानुसार स्वहस्ताक्षरित एक प्रति तथा स्क्रूटिनी फॉर्म एवं एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस क्रम में लगाने हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट और उसके बाद 12वीं क्लास की मार्कशीट लगानी है। चेकलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र और 12वीं क्लास का प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, BAMS, CCH अंक तालिका लगानी है यानी कि मार्कशीट। उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा का उल्लेख करना है, उसका प्रमाण पत्र लगाना है। फिर 7वें नंबर पर आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद अगर आप TSP शहरिया का सर्टिफिकेट है तो वो संलग्न करें, यानी कि अगर आप TSP एरिया के नहीं है तो मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें। 10वें नंबर पर चरित्र प्रमाण पत्र को संलग्न करना है। 11वें पर विवाह प्रमाण पत्र। 12वें नंबर पर 1 जून 2002 से पहले के बच्चों की संख्या का प्रमाण पत्र। 13वें नंबर पर 1 जून 2002 के बाद के बच्चों की संख्या का प्रमाण पत्र। 14वें नंबर पर शपथ पत्र, चाइल्ड डिक्लेरेशन। 15वें पर यदि तलाक है तो डिक्री, विधवा है तो विधवा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो खेल प्रमाण पत्र,
विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा हो। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र। फिर अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर में मिल जाएगा। हस्तलिखित यानी कि हैंड रिटन, ये भी आपको वहीं मिलेगा। शपथ पत्र, कुटरचित होने के संबंध में, फौर्जरी के संबंध में, ये भी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर में मिलेगा। जाति शपथ पत्र EWS, OBC और MBC के लिए, और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, RNC सर्टिफिकेट और अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ अन्य प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ इन सभी की एक फोटोकॉपी, जो कि स्वयं हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। स्क्रूटिनी फॉर्म लेकर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा वो लेकर जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर दिए गए स्थान पर नियत समय पर नियत तिथि पर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएं। किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यदि आपको समस्या है या किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए आप कमेंट करें, और समय समय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करते रहे। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित यह भर्ती परीक्षा 4,215 पदों की भर्ती परीक्षा है, और इस भर्ती परीक्षा में लगभग 10,663 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। प्रथम चरण में 2,000 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो कि 30 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। उसके बाद 4 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक 5400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। यानी कि कुल 7400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। बचे हुए लगभग 3000 प्लस कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल जल्दी ही जारी होगा, और इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बचे हुए 3000 कैंडिडेट हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिसंबर में होने की संभावना है। साथियों, मेरे किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहे और जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल UV कंपटीशंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सारे अपडेट्स प्राप्त करते रहें। एक बार फिर से बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है। जाना है आपको DMHM हॉल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, C स्कीम, जयपुर। अपने सभी संलग्न डॉक्यूमेंट्स की सूची के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को जमाएं, लेकर जाएं, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।